उसका रिजल्ट आपके लिए डिक्लेयर किया जा चुका है, पहली लिस्ट आ चुकी है। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनके अच्छे अंक हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और उनके बार बार में हमारे पास में कमेंट आने लगे हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश भी हैं, नर्वस भी हैं, और बार बार में हमसे पूछ भी रहे हैं कि सर अभी सेकंड लिस्ट कब आने वाली है। और साथ में अभी बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी कमेंट आने लगे हैं, क्वेश्चंस आने लगे हैं, सर हमें आप ये बता दीजिए कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आने वाली है और कितनी वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्ट है। और साथ में क्या अब की बार सिलेक्शन का प्रोसेस में कुछ चेंज होने वाला है, जैसे कि क्या एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें 10th क्लास पास, तो इसको क्या इंक्रीज किया जाएगा, 12th क्लास पास किया जाएगा, या फिर अदर कोई भी चेंजमेंट होने की आशंका है या नहीं है, तो वो जानकारी आप हमें डिटेल में एक बार बता दीजिए अगर आपके पास में कोई ऑफिशियल जानकारी है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑफिशियल जानकारी अवेलेबल यहां पर करा दी है आपके लिए। बहुत सारी जानकारी हमें ऑफिशियल मिली है, नई वैकेंसीज आने को लेकर के बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बताने वाला हूं। और एक टाइप से आप सभी के लिए खुशखबरी है, अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि वैकेंसीज आगे नहीं निकलने वाली है तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं बहुत सारी वैकेंसीज आगे आपका इंतजार कर रही हैं, आगे आपके लिए निकलने वाली हैं। कब निकलने वाली हैं, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या कोई चेंज होने वाला है, बदलाव होने वाला है, सब जानकारी A to Z आपको प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूं, डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। और जैसा कि हमने आपको बोल रखा है कि हम आपके लिए सबसे पहले जानकारी अवेलेबल कराते हैं, और जो भी हम जानकारी आपको अवेलेबल कराते हैं वो बिल्कुल स्टिक निकलती हैं, स्टिक जानकारी होती हैं, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती हैं, तभी बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे ऊपर ट्रस्ट रहता है। तो सब जानकारी जानने के लिए, सब प्रूफ देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल ट्रस्टेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप सभी को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूं कि आप सभी हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप सभी का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। देखिए ट्रस्ट का बात ये होती है दोस्तों, क्योंकि हम आपको ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, इसकी वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट हम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ये जानकारी बताने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों हमने एक दूसरा YouTube चैनल ओपन कर रखा है जिसका नाम है के शर्मा टेक्निकल। उस दूसरे YouTube चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहां पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सब जानकारी जान करके और घर बैठे पैसे कमा पाएंगे, और बहुत ही अच्छे खासे पैसे आप कमा पाएंगे। जितने भी सोर्सेज होते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, वो सब जानकारी हम आपको उस दूसरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के सभी स्टूडेंट उस दूसरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दिखाऊं, ये सभी ऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से मैं आपको जानकारी दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन देखिए मैं आपको यहां पर दिखा दूं, ये दूसरा यूट्यूब चैनल हमने आपके लिए बना रखा है जिसका नाम है के शर्मा टेक्निकल। ठीक है, यहां पर अभी 36,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आप भी देरी मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर हम आपको पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन, ट्रस्टेड वीडियोस लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप सीरियस हैं पैसे कमाने को लेकर के, ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज को जानने के लिए, तो ही आप इस दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं के शर्मा टेक्निकल, हमारा चैनल दिखाई दे जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल का बटन मीन्स की घंटी का बटन अवश्य दबा लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जबरदस्त वीडियोस आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली जानकारी मैं आपको बता दूं, डाक विभाग में नौकरी ज्यादा क्यों निकलती है जीडीएस की, इसका सबसे पहला रीजन तो मैं आपको बता दूं। इसका सबसे पहला कारण यह है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो गांव-गांव तक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है। मीन्स कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। घर घर तक, जन जन तक ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहती है सरकार, और इसके लिए जो है बैंकिंग सुविधाएं, बैंक तो एकदम से स्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन जीडीएस की जॉब बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि जीडीएस का काम होता है जैसे कि अलग अलग तरह के अकाउंट ओपन करवाना,
जैसे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गए, या फिर पेंशन रिलेटेड स्कीम्स हो गई, या फिर सीनियर सिटीजन से रिलेटेड स्कीम्स हो गई, चिल्ड्रन से रिलेटेड स्कीम्स हो गई, वो सब अकाउंट वगैरह ओपन करवाना, उस तरह की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना जो है जीडीएस का काम होता है। तो ग्रामीण डाक सेवक ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल करा पाते हैं, सभी बैंकिंग फैसिलिटीज हो गई या फिर आपकी वित्तीय जो भी सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम एक जीडीएस करता है। तो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है जीडीएस की जॉब, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा निकलने वाली है। ठीक है, सरकार अब इस पर फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जीडीएस कर्मचारी लगाए जाएं ताकि गांव गांव तक, लोगों तक सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएं और फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं वो अवेलेबल इजीली कराई जा सके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है, और सेकंड बात ये है कि जीडीएस से ज्यादा प्रमोशन होने लगे हैं। जीडीएस जो कर्मचारी देखिए पहले लगे हुए थे तो वो अब प्रमोट होने लगे हैं, प्रमोशन ले लिए हैं जीडीएस कर्मचारियों ने। किसी ने एमटीएस के पद पर प्रमोट ले लिया है, किसी ने पोस्टमैन या मेलगार्ड के पद पर प्रमोशन ले लिया है, किसी ने फिर जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन ले लिया है। तो प्रमोशन लेने की वजह से जीडीएस का पद खाली हो जाता है। देखिए सबसे पहले निचली सतर की जो पोस्ट होती है वो तो जीडीएस होती है। जीडीएस लगने के बाद में कोई एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले लेता है, कोई पोस्टमैन के पद पर, कोई पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन लेते ही जीडीएस का पद खाली हो जाता है। तो जीडीएस का पद खाली हो जाता है तो वैकेंसी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी निकलती हैं। और यहां पर अब देखिए प्रमोशन ले लिए गए हैं। प्रमोशन का ये देखिए अलग अलग जितने भी सर्कल है ना, 23 सर्कल, उनका अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। और एग्जाम देखिए यहाँ पर 25 अगस्त को कल ही एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है इनका। जो एमटीएस से यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट ये बताया गया है, जो जीडीएस से ग्रामीण डाक सेवक से जो एमटीएस बनना चाहते थे या पोस्टमैन मेलगार्ड बनना चाहते थे उनका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है जीडीएस कर्मचारी अब प्रमोशन ले लेंगे एमटीएस के पद पर, पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर। तो जीडीएस का पद तो खाली हो गया तो आगे वैकेंसीज निकलने की संभावना बढ़ गई। तो यहां पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन अभी जुलाई अगस्त में ऑफिशियली रिलीज किया गया था और इनका एग्जाम 25 अगस्त को कंडक्ट करवा लिया गया है कल। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई थी। तो जीडीएस से ऑलरेडी प्रमोशन ले लिया है एमटीएस के पद पर, पोस्टमैन मेलगार्ड के पद पर, तो जीडीएस का पद अभी खाली हो गए हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन आया था नॉर्थ ईस्ट सर्कल की तरफ से, अभी और दिखा देता हूं। ये आपका एमपी सर्कल की तरफ से, मध्य प्रदेश सर्कल की तरफ से भी देखिए 25 अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। कौन से कैंडिडेट्स के लिए? जो ग्रामीण डाक सेवक पहले से लगे हुए थे तो वो उन्होंने पोस्टमैन, मेलगार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर प्रमोशन लेने के लिए एग्जाम दे दिया है। उनका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है और ये जीडीएस का पद खाली हो जाएगा। ये या तो एमटीएस लग जाएंगे या पोस्टमैन लग जाएंगे या मेलगार्ड लग जाएंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी ज्यादा निकलने की अभी संभावना बढ़ गई है क्योंकि जीडीएस का पद तो खाली हो गया। इसके बाद में और देखिए नोटिफिकेशन, ये राजस्थान सर्कल की तरफ से भी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। ये आप देखेंगे तो ग्रामीण डाक सेवक जो पहले लगे हुए थे ना, उन्होंने प्रमोशन ले लिए। ये अभी रिजल्ट आना बाकी है, बस पोस्टमैन लग जाएंगे या मेलगार्ड लग जाएंगे या एमटीएस के पद पर लग जाएंगे। तो जीडीएस का पद खाली हो जाएगा। इनका एग्जाम भी अभी 25 अगस्त को कंडक्ट करवा लिया गया है। ठीक है, और भी देखिए मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दिखा देता हूं। ये आपका छत्तीसगढ़ रायपुर की तरफ से भी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। अभी कुछ रीजन, कुछ कारण और भी मैं आपको दिखा दूं कि आखिर क्यों अभी जीडीएस की और ज्यादा वैकेंसीज निकलने की संभावना है और निकलेंगी। देखिए अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आए थे, ये ऑफिशियल हमने चेकआउट किया अच्छे तरीके से। अभी बहुत सारे नए पोस्ट सब डिवीजन बने हैं। नए अगर डिवीजन बनते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि नए कर्मचारियों की डेवलपमेंट की जाएगी, नए कर्मचारी वहां पर लगाए जाएंगे। जितने ज्यादा पोस्ट ऑफिस खुलेंगे, जितने ज्यादा डाकघर खुलेंगे, उतने ज्यादा फिर कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी जुलाई में ही नए सब डिवीजन, पोस्टल सब डिवीजन बनाए गए हैं। क्रिएशन ऑफ ए न्यू पोस्टल सब डिवीजन अंडर बाराबंकी पोस्टल डिवीजन इन उत्तर प्रदेश सर्कल। तो उत्तर प्रदेश में नए डाकघर खुले हैं और यहां पर ये जानकारी बताई गई है। इसके बाद में और भी मैं आपको दिखा दूं। यहां पर देखिए 8 जुलाई का नोटिफिकेशन है, ये हमने ऑफिशियल सब जानकारी चेक की है। तो यहां पर भी देखिए नया सब डिवीजन
खोला गया है कारगिल में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोला गया है रीडेप्लॉयमेंट ऑफ ग्रुप बी और सी पोस्ट। तो कहने का मतलब है ना कि अगर नए पोस्टल सब डिवीजन खुलते हैं तो वहां पर नए कर्मचारियों की डेप्लॉयमेंट की जाती है, नए कर्मचारियों की वहां पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पोस्ट ऑफिस खुलते हैं फिर इनके अंडर में बीओ आते हैं। बीओ मीन्स के ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जहां से ये ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति का रास्ता एक टाइप से साफ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जीडीएस लगाए जाते हैं, फिर चाहे जीडीएस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे मेल गार्ड हो, इस तरह से बहुत सारे पद रिक्त हो जाते हैं, या फिर इन पदों की जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है। तो ये देख सकते हैं कि नए नए पोस्ट ऑफिस अभी खुले हैं रिसेंटली, अभी जुलाई अगस्त में ही खुले हैं। यहाँ पर देखिए और नोटिफिकेशन दिखाऊं, हरियाणा में भी सिरसा में सब डिवीजन खोला गया है, ठीक है, हरियाणा सर्कल में। और यहां पर देख सकते हैं रीडेप्लॉय ग्रुप बी और सी पोस्ट, बहुत रिक्वायरमेंट अभी होने लगी है डाक विभाग में एम्प्लॉयज की, अलग अलग पोस्ट पर, चाहे ग्रामीण डाक सेवक का पद की बात हो, चाहे एमटीएस के पद की बात हो, चाहे पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट या अदर कोई भी पोस्ट की बात हो, बहुत ज्यादा अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट होने लगी है। इसके बाद में ये देखिए, ये आपका नया पोस्टल डिवीजन और ओपन किया गया है छत्तीसगढ़ सर्कल में, ठीक है। यहां पर भी साफ साफ बोला गया है रीडेप्लॉयमेंट ऑफ ग्रुप बी और सी पोस्ट, और साथ में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट को भी यहां पर रीडेप्लॉय किया गया है। एमटीएस की पोस्ट भी निकाली गई हैं, स्टेनो की पोस्ट भी निकाली गई हैं। इस तरह से बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है अगर कोई भी नया सब डिवीजन वगैरह ओपन होता है तो, ठीक है। और भी यहाँ पर देखिए, ये देखिए हरियाणा में ही महेंद्रगढ़ सब डिवीजन और बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि नए नए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ी है और नए नए एम्प्लॉयज को यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर नए सब डिवीजन ओपन होते हैं, नए ब्रांच ओपन होते हैं तो और ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। इसके बाद में और मैं आपको स्ट्रिक्ट जानकारी दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी जो 2023 में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी ना, तो वहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि साल में अब 2 बार भर्तियां निकलेंगी। तो एक बार तो नोटिफिकेशन आएगा जनवरी के माह में और दूसरी बार नोटिफिकेशन आएगा जुलाई के माह में, ठीक है। तो इस तरह से साल में 2 बार भर्तियां निकालने की पॉसिबिलिटी जताई गई थी। लेकिन 2023 में मैं आपको बताऊं, 2023 में तो 3 बार भर्तियां निकाली गई थी, ठीक है। लेकिन 2024 में अब की बार केवल 1 बार ही भर्ती निकाली गई है। तो अब यहां पर आगे आपके लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। देखिए, क्योंकि अब 2024 में तो इलेक्शन का टाइम था, जनवरी फरवरी के आसपास में इलेक्शन का कार्य स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से वैकेंसीज को भर्ती को रोका गया था, अदरवाइज तो आपकी जनवरी में ही भर्ती निकल जाती। तो देखिए, आपकी जो 2023 में भर्ती निकाली गई थी ना, तो कितनी वैकेंसी निकाली गई थी? जनवरी में 27 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था, उसमें 40,889 वैकेंसी निकाली गई थी। फिर आपका मई में स्पेशल साइकिल करके भर्ती निकाली गई थी जिसमें कि 12,828 वैकेंसी बताई गई थी। उसके बाद में अगस्त में भर्ती निकाली गई जिसमें कि 30,041 वैकेंसी बताई गई। तो टोटल करके 2023 में, केवल 2023 के साल में 83,758 वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। लेकिन 2024 में आप देख पाएंगे कि केवल और केवल 44,228 वैकेंसी आई हैं, और ये भी जुलाई के माह में, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज वेकेंट हैं, पद खाली हैं, पद रिक्त हैं, पद वेकेंट हैं, और बहुत सारी वैकेंसीज आगे भी निकलने की पॉसिबिलिटी है, और वैकेंसी आएंगी डेफिनेटली। यहां पर बात आती है कि वैकेंसीज कब आने वाली हैं, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अभी देखिए, जो आपकी नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसका सिलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस है वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 31 दिसंबर तक जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी रिलीज करने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और नया नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा जनवरी में, 2025 में जनवरी में आपका नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इश्यू हो चुका है, जिसमें कि बोला गया है कि साल में 2 बार भर्तियां निकाली जाएंगी। तो 2023 में तो 3 बार निकल चुकी हैं, लेकिन 2024 में इलेक्शन की वजह से केवल 1 बार भर्ती निकली है। तो जो भी भर्ती निकलनी थी 2024 में और ज्यादा वैकेंसीज, तो वो अब सारी फुलफिल की जाएंगी 2025 में। 2025 में बम्पर वैकेंसीज आपके लिए आने वाली हैं,
ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊं 40,000 के समथिंग वैकेंसीज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके आसपास में वैकेंसीज आपकी निकलने वाली हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज ज्यादा निकलने की और पॉसिबिलिटी के रीजन मैं आपको बता दूं कारण क्या क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कारण मैंने आपको बता दिया कि घर घर तक, जन जन तक, गांव गांव तक वित्तीय सुविधाएं, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल कराना सरकार का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इसकी वजह से ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी। दूसरा यहाँ पर कारण मैंने आपको बता दिया कि जो जीडीएस कर्मचारी लगे हुए हैं वो कोई तो एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले लेता है, कोई पोस्टमैन के पद पर, कोई मेल गार्ड के पद पर, कोई पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन ले लेता है, जिसकी वजह से जीडीएस का पद खाली हो जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर नई वैकेंसी निकलती हैं। उसके बाद में थर्ड रीजन यहाँ पर और भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जीडीएस अभी लग जाते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो लगने के बाद में रिजाइन कर देते हैं या फिर वो नॉन कंपेटेबल होते हैं इस जॉब के, उनको इस जॉब में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई रुचि नहीं होती है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जॉब से रिजाइन कर देते हैं, वॉलंटरी जिसको एक टाइप से रिजाइन करना कहते हैं ना, वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक है। और फोर्थ यहाँ पर और भी रीजन है कि बहुत सारे जीडीएस जो अभी लगते हैं वो किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए साथ साथ में आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए या फिर एसएससी एमटीएस के लिए या एसएससी सीजीएल के लिए या फिर एसएससी आपकी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकलती हैं, जीडी की रिक्रूटमेंट निकलती हैं। कई स्टूडेंट का क्या होता है कि दूसरी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो इस जॉब को छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। तो इस वजह से भी जीडीएस का पद खाली हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से जीडीएस की वैकेंसी ज्यादा निकलने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है ना। तो आपके लिए जीडीएस की वैकेंसी 40,000 के समथिंग निकलने वाली है। अगले साल जनवरी में ही यह भर्ती आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पहली बार तो जनवरी में निकलेंगी और दूसरी बार जुलाई में फिर से निकलेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अब की बार भी जुलाई में भर्ती निकाली गई था। ठीक है, 2024 में, और 2023 में भी आपकी अगस्त में ये भर्ती निकाली गई थी। तो जुलाई अगस्त में ही ये भर्ती आपकी निकाली जाती है। इसके बाद में बात आती है कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस में क्या कोई बदलाव होने की पॉसिबिलिटी है, अब की बार क्या कोई संभावना है। तो यहाँ पर अब की बार भी सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे ना कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, एग्जाम कंडक्ट करवाने की यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो 10th क्लास पास की जगह स्टूडेंट बोल रहे थे कि जैसे कि अगर 12th क्लास पास फॉर्म अप्लाई कर पाए 10th क्लास की जगह पर, तो ऐसे भी कोई बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपकी एज का क्राइटेरिया कम से कम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर जो बात आती है ना कि स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्जाम आखिर क्यों कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, तो एग्जाम कंडक्ट ना करवाने का यहाँ पर एक रीजन ये है, कारण ये है क्योंकि ये जो जीडीएस की जॉब होती है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज की कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है। जो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो सेम रूल रेगुलेशन इस जॉब पर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज की कैटेगरी में रखा गया है और इनका केवल 4 घंटे का काम होता है। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होता है वो सेम सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट जॉब में तो आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन यहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। इसी वजह से यहां पर देखिए आपको केवल 4 घंटे काम करना होता है। दूसरी गवर्नमेंट जॉब में तो देखिए आपको बिल्कुल परमानेंट किया जाता है स्टार्टिंग से ही, और वहां पर आपको 8 घंटे काम करना होता है। ठीक है। और सर्विसेज भी आपको दूसरी गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा मिलते हैं। इसमें सर्विसेज जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हो गई या पेंशन की सुविधा हो गई, ये फैसिलिटीज आपको इतनी अवेलेबल नहीं करवाई जाती हैं। हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है। हालांकि डियरनेस महंगाई भत्ता आपको सेम एज इट इज मिलता है, जो कि अदर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, सेम यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है। तो सेम सिलेक्शन का प्रोसेस रहने की पॉसिबिलिटी है। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। हालांकि अब की बार ये थोड़ी पॉसिबिलिटी है, ये चेंज आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करवा लिया जाए, जो कि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है ना, हो सकता है कि वो अपलोड करवा लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार देखा गया है कि जब आपके मेरिट सूची बनाई जाती है
तो 100% के समथिंग स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, और उसमें से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में गलत अंक डाले होते हैं, जानबूझ करके वो गलत अंक डाल देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा गड़बड़ा जाता है। सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ती है, थर्ड लिस्ट जारी करनी पड़ती है, फोर्थ लिस्ट जारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इस वजह से अब की बार पॉसिबिलिटी है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपको अपनी ओरिजिनल 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करना पड़े। ठीक है, तो वो सब जानकारी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें मेंशन होंगी, जो भी डिटेल होगी, जो भी टर्म्स कंडीशंस होगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको वीडियो बना करके जानकारी अवेलेबल करा देंगे। सो अब यहाँ पर फाइनल बात कहने का मतलब ये है कि अभी आप ज्यादा निराश ना हो, अच्छी खासी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज आगे जीडीएस की निकलने वाली हैं, और साथ ही में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है के शर्मा टेक्निकल, इस दूसरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के अभी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट